डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम का थर्ड सम करने जा रहे हैं। थर्ड सम की जो स्टेटमेंट है वो 336 यानी कि 336 एंड 54 है। यानी कि हमें 336 और 54 का हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। और फिर बाद में प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो आइए सबसे पहले हम इनके 336 एंड 54 के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते होते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम लिख लेंगे ऐसे। फिर बाद में हम 336 को इस प्रकार लिख लेंगे, यानी कि 336 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 336 मिनिमम किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। ये मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। 168 आगे देखेंगे कि ये मिनिमम किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मिनिमम ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 मिनिमम अब किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड होने पे 84, तो क्या आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। 42 आगे मिनिमम किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये भी आगे मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 आगे कितने से डिवाइड हो रहा है, मिनिमम किस नंबर पे जा रहा है ये, तो मिनिमम ये 3 नंबर पे जा रहा है। 3 नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 मिनिमम कितने नंबर पे जा रहा है, 7 पे ही जा रहा है। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 336 के जो पार्ट्स हैं वो हमारे किस प्रकार बनेंगे, वो इस प्रकार बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएंगी, 4, और 7 की पावर 1। आगे हम क्या करेंगे, 54 के गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 54 के निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो ये मिनिमम किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे ही डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आगे 27 कितने पे डिवाइड हो रहा है, तो 27 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आगे मिनिमम किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 3 से ही डिवाइड हो रहा है। तो 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो 54 के जो हमारे पार्ट्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि भाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार बन जाएंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। तो आगे जब हम इसके एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हम 336 को के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे, 2 की पावर 4, 7 की पावर 1। और 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम लिख लेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। और यहाँ पे जो 3 की पावर 1 भी रह गया था एक, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख लेंगे हम। तो आगे हम जब इसके एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन नंबर इसमें से क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे 2, अगले वाले में 2 है, हाँ जी है। तो 2 की इसमें 2 तो हमें कॉमन मिल चुका है। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 की पावर मिनिमम क्या है, 2 की पावर जो मिनिमम है वो 1 है। तो हम 2 की पावर 1 को अलग से लिख लेंगे। आगे देखेंगे कि 7 की पावर 1, 7 की पावर अगले में है, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे देखेंगे कि 3 है, तो आगे 3 है, हाँ जी, अगले वाले में भी 3 है। तो इनमें से तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 3 की पावर इसमें से मिनिमम क्या आ रही है। तो 3 की पावर जो 1 है वो मिनिमम आ रही है, तो इसको भी हम ले लेंगे, 3 की पावर 1। आगे जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ 6 आ चुका है। आगे हम इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। आगे हम इसके एलसीएम इस प्रकार निकालेंगे। अब देखेंगे कि इसमें 336 या 54 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें से
जो कॉमन है या अनकॉमन नंबर हैं वो कितनी मैक्सिमम पावर रख रहे हैं। यानी कि पहले सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स को देख काउंट कर लेंगे। जो कॉमन नंबर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 1 है। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम पावर वाला क्या है, 2 की पावर 4। तो हम 2 की पावर 4 को साइड में लिख लेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें 3 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम पावर वाला क्या आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रहा है, तो इसको अलग से लिख लेंगे। आगे देखेंगे कि 7 अगले वाले में है, नहीं है, यानी कि अनकॉमन है। यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे कि जो इसकी जो यहाँ पे जो पावर है उसी को हम मैक्सिमम मान लेंगे। तो यानी कि 7 की पावर 1। तो आगे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो जैसे हमने देखा इसमें हमने 3 की इसकी जो पावर थी 3 की पावर 3 था, तो ये 3 की पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 कर देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3024, यानी कि ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो एचसीएफ हमारा क्या आया था, 6 आया था, और जो हमारा एलसीएम क्या आया, 3024, और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हैं, जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या क्या हैं, 336 इंटू 54। अब हम देखेंगे कि ये क्या बराबर आ रहे हैं। तो जब 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18,116। और इधर भी हमारा कितना आ जाएगा, जब 336 को 54 से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 18,116। तो ये देखा कि हमने जो एचसीएफ है और एलसीएम है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है। तो यही हमारा ये क्वेश्चन का जो ये पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।